हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था रेसमिक मिक्सचर जो है वो बनाते कैसे हैं, जिसमें हम दो इनोंशोमर लेते हैं, उनको मिक्सड अप करते हैं एंड हमारा रेसमिक मिक्सचर तैयार होता है। एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन है, उस जो हमारा रेसमिक मिक्सचर बनता है उसमें से इनोंशोमर्स को सेपरेट आउट करना, उस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। द सेपरेशन ऑफ इनोंशोमर्स फ्रॉम द रेसमिक मिक्सचर इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। देखिए हमारा रेसमिक मिक्सचर है, इसमें से हम इनोंशोमर सेपरेट आउट करेंगे, एक इनोंशोमर को एक एंड दूसरे इनोंशोमर डेक्स्ट्रो और लीवो उनको सेपरेट आउट करेंगे। उसके लिए हमने मेथड्स को पढ़ना है। हमने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स रखे हैं। पहला मेथड हमने मैकेनिकल सेपरेशन, उसका और दूसरा नाम है स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन। पहले हमने देखना ये मेथड हमें बोलता क्या है। पहली बात ये मेथड पॉस्चर ने दिया, जिसमें पॉस्चर सोडियम अमोनियम टार्टरेट लेता है। सोडियम टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला ये है, एंड H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव ये रिमूव होते हैं एंड उसकी जगह Na पॉजिटिव सोडियम अमोनियम NH4 पॉजिटिव, तो वो एडअप होते हैं सोडियम अमोनियम टार्टरेट। फॉर्मूला हमें इस पर फोकस नहीं करना है, बट हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। हमने जो पॉस्चर ने लिया सोडियम अमोनियम टार्टरेट लिया, फिर उसके बाद इसने क्रिस्टलाइज आउट किए एंड इसके क्रिस्टल जब आए तो उसके बाद मैग्नीफाइंग लेंस एंड स्मॉल फोर्सेप्स से अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे। पॉस्चर अलग अलग करने की कोशिश, इनोंशोमर्स को अलग अलग की कोशिश की। फिर उसके बाद जब इसने देखा कि जो ये क्रिस्टल्स है ये मैक्सिमम सिमिलर स्ट्रक्चर्स के, ये अलग नहीं हो सकते हैं, ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, इसकी एक लिमिटेशन है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन आई। उसके बाद दूसरा मेथड आया बायोकेमिकल मेथड, ये भी पॉस्चर ने ही दिया। उसके बाद 3-4 साल के बाद इसने क्या किया, अमोनियम टार्टरेट सोल्यूशन लिया। अमोनियम टार्टरेट एक सोल्यूशन है, मैं आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बस ओनली समझा रहा हूँ कि क्या लैंग्वेज आप खुद यूज़ कर सकते हैं। हमने एक अमोनियम टार्टरेट लिया पॉस्चर ने, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐड किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, मोल्ड, फंजे और यीस्ट भी ले सकते हैं। हमने यह एग्जाम्पल के तौर पेनिसिलियम ग्लाउकम लिया, ये हमने ऐड किया अमोनियम टार्टरेट सोल्यूशन में। इसमें से डेक्स्ट्रो भी होगा, लीवो भी होगा। इसमें से जो डेक्स्ट्रो वाला इनोंशोमर है वो डिस्ट्रॉय होता और एजिमुलेट भी बोल सकते हैं। वहाँ रहा लीवो, इसका मतलब कि हमारा सेपरेट आउट हुआ, एक इनोंशोमर सेपरेट आउट हुआ। ये मेथड सेपरेट आउट कर सकता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी। मेन लिमिटेशन थी कि हाफ ऑफ मटेरियल इज़ लॉस्ट, इसमें से आधा मटेरियल हमारा लॉस्ट हो रहा है। एंड अगर टॉक्सिक नेचर होगा बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रेसमिक मिक्सचर, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब लिमिटेशन जब आई इस मेथड में भी, उसका नया मेथड आ सकता है या आ सकता, जब लिमिटेशन किसी मेथड की होती है उसके बाद नया मेथड आता है। एंड उसके बाद केमिकल मेथड वाया डायस्टीरियोमर्स। इसका मतलब क्या है कि हमने एक रेसमिक मिक्सचर को लेना है, उसमें से हमने ऐड करना है प्योर इनोंशोमर। प्योर इनोंशोमर जब हम ऐड करेंगे उसके बाद हमें वो डायस्टीरियोमर देता है। इनोंशोमर प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो, नेगेटिव मीन्स माइनस मीन्स लीवो। प्योर इनोंशोमर जब ऐड होता है उस मतलब वहाँ पर हमारा, एक मिनट मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। डायस्टीरियोमर ये हमारा एक रेसमिक मिक्सचर है, प्योर इनोंशोमर ऐड किया, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम डायस्टीरियोमर को निकालते हैं। एंड डायस्टीरियोमर अब निकलेगा कैसे, आपको तो पता है, अगर सोल्यूशन में डायस्टीरियोमर और इनोंशोमर होंगी वो तो ऑलरेडी डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो ऑलरेडी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड एक बात कि डायस्टीरियोमर को हम फिर बैक वापस इनोंशोमर में ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल एक मैंने कंसिडर की, ये कॉमन एग्जांपल है एसिड की, रेसमिक मिक्सचर एस बेस। इसको हमने एस बेस से रिएक्ट करवाना है। एसिड बेस से रिएक्ट करेगा और एस सॉल्ट बनेगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट ही बनाता है, एस एसिड एस बेस एस सॉल्ट। उसके बाद फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगी, उसके बाद आर एस सॉल्ट और एस एस सॉल्ट। उसके बाद हमने रिएक्ट करना है ना HCl एंड डाइल्यूट HCl। उसके बाद ये अलग एसिड देगा और एसिड, ठीक है।
एस एसिड आया फिर से ये वापस, एंड एस बेस HCl वह डायस्टोमर्स। ये प्रोसेस हम इसके लिए भी कर सकते हैं, हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इनोनशोमर एंड डायस्टोमर। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आपको पता ही है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर सेपरेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे तरीके से हम यहाँ पर लेंगे, ये हमने लिया, इस पे हमने कायरल एडजॉर्बेंट लिया, एडजॉर्बेंट, ठीक है, कायरल एडजॉर्बेंट लिया। इस पे भी हमने अगर यहाँ से पास कराना है रेसमिक मिक्सचर, क्या है रेसमिक मिक्सचर, समझने की कोशिश करें। रेसमिक मिक्सचर जो पास किया हमने, जो आपने सुना ही होगा, जो कायरल एडजॉर्बेंट होते लाइक मॉलिक्यूल्स वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर कायरल एडजॉर्बेंट इस पे है, एडजॉर्बेंट ये एडजॉर्ब होंगे, कायरल एडजॉर्बेंट जो है, जो इसमें जो इनोनशोमर्स होंगे वो ऑलरेडी इसकी तरफ होंगे। यहाँ से भी होंगे, यहाँ से हम रखेंगे B, यहाँ से हम A रखेंगे। यहाँ पर ऑनवर्ड्स डाउनवर्ड्स होगा इसके साथ एडजॉर्ब, यहाँ से अपवर्ड्स। ये रेसमिक मिक्सचर इसमें से हम पास कराएंगे। जो ये वाला कंपाउंड, ये एडजॉर्बेंट है, ये अपना जो डेक्स्ट्रो है एंड लीवो, ये डेक्स्ट्रो है, ये अपना जो एडजॉर्ब होगा इस पे हमारा ये वाला कंपाउंड सेपरेट आउट हुआ, एंड जो लीवो ये इस पे होगा सेपरेट आउट। ये इस क्रोमेटोग्राफी से हम कर सकते हैं। और मतलब मेथड्स, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो सारे जो मेथड्स है वो ऑलरेडी होते हैं यूज़ कि हम सेपरेट आउट करें इनोनशोमर्स को। अब लास्ट एक टर्म रेसिमाइजेशन। देखिए हमारा एक कंपाउंड है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा एक कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसको हम मिक्स करते और एक इनोनशोमर के साथ, एंड वो हमें देता है रेसमिक मिक्सचर। ये जो प्रोसेस है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रेसमिक मिक्सचर का तक, वो जो ये प्रोसेस है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू रेसमिक मिक्सचर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। और एक टर्म है ऑटो रेसिमाइजेशन। ऑटो मीन्स खुद ब खुद होना। अगर हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे मतलब प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज मीन्स ऐसे रखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक, वो ऑलरेडी उसकी जो रिएक्शन होगी एंड वो मिक्सचर बनाएगा। इनोनशोमर हम उसको ऐड करेंगे एंड वो मिक्सचर बनाएगा, रेसमिक मिक्सचर, बट ऐसे ही रखेंगे, हमने कोई यहाँ से एनर्जी नहीं देनी है, वो रेसमिक मिक्सचर बनाएगा। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो रेसिमाइजेशन। वर्ड से पता चलता है ऑटो रेसिमाइजेशन। ये कुछ प्रोसेस रेसिमाइजेशन, ऑटो रेसिमाइजेशन एंड और एक मीन मैक्सिमम जो हमने पता नहीं होता है, जब रेसमिक कंपाउंड, रेसमिक मिक्सचर कन्वर्ट होता है इनटू रेसिमेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये कभी कभी आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। रेसमिक मिक्सचर हम कन्वर्ट करते हैं रेसिमेट में, जैसे हमने पढ़ा था कंग्लोमेरेट, रेसिमेट एंड सीडो रेसमिक सॉल्यूशन। जो एफिनिटीज़ होती है उसमें से एक जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अब हम नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, एंड वीडियो जिस किसी को भी डाउट होगा वो कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। इस टॉपिक के रिलेटेड जो कोई भी डाउट होगा वो आप कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।